पीटीआई के प्रदर्शन में केपी के सीएम सोहेल अफरीदी और सोहेल अफरीदी प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। लाहौर में केपी के सीएम का जोरदार स्वागत किया गया और इनकी अगुवाई में यह सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके पहले भी जब जेल में मिलने का इशू था तब हमने देखा था केपी के सीएम ने आगे से आकर लीड किया था। तो जब सोहेल अफरीदी पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने बयान दिया कि इमरान खान साहब का निर्देश है, बड़े प्रदर्शन के लिए इमरान साहब ने निर्देश दिया है। लाहौर की सड़कों पर प्रदर्शन को कहा है और इसलिए उसका असर भी दिख रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर नेताओं के संग बड़ी बैठक, ये भी जानकारी दी गई है। तो आप केपी के सीएम की बात सुन रहे थे और देखिए पीटीआई नेता लतीफ खोसा का भी बयान आया है। सोहेल अफरीदी के आने से ताकत, ये खोसा ने कहा है। फिर इमरान बनेंगे वजीर आजम, ये भी उन्होंने ऐलान किया है। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से आजकल ये सवाल इरशाद जी से भी रहेगा, जिस तरह से आजकल आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहे हैं, वो तो सबसे शक्तिशाली देश के शख्स हैं। फिर डर किस बात का है? प्रदर्शन हो रहा है, इस बात का डर है, या फिर प्रदर्शनकारियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का डर है, या फिर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसके बाद क्या परिणाम हो सकता है, इस बात का डर है? त्रिपाठी सर, देखिए पाकिस्तान का जो इतिहास है, मुझे लगता है आज फिर से दोहराता दिख रहे हैं, हम इसको रिपीट करते देख रहे हैं। 1947 के बाद से ये जो वहाँ की सेना है, वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ का जो समाज है, इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है, इतना ज़्यादा एनार्कियल है कि आप एक सुव्यवस्थित सुशासन और सुव्यवस्थित शासन की कल्पना पाकिस्तान के अंदर तो नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि इनकी जो तासीर में है, जो आतंक और इनके तासीर में जो खून खराबा है, ये जो दूसरे देश में जाकर करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में हादी की हत्या करके और भारत को भड़काना चाहते थे। आज यही 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को उसके सबक मिली कि आप अपने देश को नहीं संभाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो लीडर है वो लाहौर में आकर के मुनीर को चैलेंज कर रहा है। जो बलूचिस्तान में आजादी की मांग हो रही है, पंजाब सिंध बटे हुए हैं और भाई साहब तो कह रहे हैं कि आप अपना देखो। मुझे लगता है कि सड़कों की जो आवाज है और पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, ये बेचैनी आपकी सोच की है, पाकिस्तान की उस सोच की है जो हमेशा टेरर फंडिंग करता है। और दुनिया में एक ऐसा स्टेट है जो बड़े बड़े महाशक्तियों को आमंत्रण करता है और कहता है कि हमारे लोगों को रौंद डालो, बलूचिस्तान के लोगों को मार डालो। अमेरिका चाइना को आपने वहां पर बुला करके क्या किया? तो मुझे लगता है ये जो हो रहा है ये स्वाभाविक है और ये होना होगा और ये होता रहेगा और ये होता आया है। इसका ऐलान तो कर ही दिया है। केपी के सीएम ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पर उतरना है और एक बड़ा स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना है। ये आने वाले दिनों के संकेत भी हैं, आने वाले दिनों के इंडिकेशंस भी हैं। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा से हजारों पठान लाहौर रवाना हो चुके हैं। लाहौर के बाहर पठानों के काफिले को रोका गया। लाहौर में लिबर्टी चौक को बंद करवा दिया गया है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त तख्ता पलट जैसे हालात बन गए हैं। पंजाब विधानसभा से लेकर लाहौर की सड़कों तक एक जैसे ही हालात हैं और सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है इमरान खान। सबसे बड़ी खबर यह है कि सोहेल अफरीदी का पंजाब विधानसभा में जिस तरह से स्वागत हुआ, उसने शहबाज सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। विधानसभा के अंदर जबरदस्त नारेबाजी हुई और पीटीआई के नेताओं ने अब अपनी सबसे बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अंदर सदन में शोर है तो बाहर सड़कों पर विद्रोह है। इमरान खान की रिहाई के लिए पठानों का गुस्सा फूट पड़ा है। समर्थकों का भारी हुजूम लाहौर की तरफ कूच कर रहा है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खबर आ रही है कि पठानों के काफिले को रोकने के लिए प्रशासन ने लिबर्टी चौक को पूरी तरह बंद कर दिया, जिसकी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन समर्थकों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्या सोहेल अफरीदी और पीटीआई की ये रणनीति इमरान खान को सलाखों से बाहर ले आएगी और या लाहौर की ये घेराबंदी किसी बड़े टकराव का सबब बनेगी? ये भी बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है।
तो पठानों के प्रदर्शन में सोहेल अफरीदी की एंट्री, और उनकी एंट्री काफी अहम हो जाती है तब जब वो इस पूरे आने वाले समय में प्रोटेस्ट को लीड करने का भी ऐलान कर देते हैं। देखिए सोहेल अफरीदी को जानिए, कौन है ये? खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है, केपी के सीएम, और पीटीआई का पठान चेहरा भी हैं। इमरान खान के करीबी माने जाते हैं, हार्डलाइन नैरेटिव समर्थक है। एंट्री क्यों हुई? सिर्फ भीड़ नहीं, लीडरशिप दिखाने की भी रणनीति है। पीटीआई कैडर को यकीन दिलाया लीडर मैदान में है, और मुनीर के लिए चेतावनी संदेश, विरोध सीमित नहीं है। शहबाज सरकार पर सड़क और प्रांत दोनों तरफ से प्रेशर बनाने की ये कोशिश हो रही है। इरशाद साहब, देखिए खोसा साहब को, अफरीदी साहब को आप क्यों नहीं समझाते? मतलब हमें आप तो समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन हमने उनके बयानात सुना है, उसमें वो तो कह ही रहे हैं कि हम क्यों आए हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं ये खोसा साहब के बारे में बात करूं। आपको मालूम होगा कि पीपल्स पार्टी में से थाली के बैंगन है कि पहले गवर्नर पीपल्स पार्टी से बने, अब फिर गवर्नर ही चाहते हैं पीटीआई से। देखिए इनकी हुकूमत आएगी तो इनको मिल जाएगी, क्योंकि पीटीआई भी पाकिस्तान की है, पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान से है, नून भी पाकिस्तान से, हम तमाम पाकिस्तानी। मैंने आपको पहले भी ये कहा। दूसरी बात, एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है लाहौर में, और ये कैसे दंदनाते फिर रहे हैं फिर लाहौर में। सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी की वो जगह जहां हमने लिबर्टी चौक का कहा, आपने खबर को ठीक से सुना नहीं। हमने कहा लिबर्टी चौक पे ब्लॉक किया हुआ है। देखिए सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लिबर्टी को हमने सजाया हुआ है क्रिसमस के लिए और बसंत के लिए। ये उसको तोड़ना चाहते हैं और उसको खराब करना चाहते हैं। जैसे बाद में ये टकराव क्यों नहीं खत्म हो रहा है? मुझे ये बताइए, एक लाइन में, समय हमारे पास कम है। इरशाद साहब, इतना लंबा वक्त हो गया, कानूनी चीजें आप लोग चला रहे हैं, पॉलिटिकली इस चीज का सॉल्यूशन क्यों नहीं है? अगर जमहूरियत में आप लोगों को यकीन है तो ये बार बार ये मसले ऐसे क्यों हो रहे हैं सड़कों पर, लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में? आखिर पाकिस्तान की जो आम आवाम है ये सब क्यों भुगते? आप लोग की जो लीडरशिप है, जो आप सरकार में है, हुकूमत में है, क्या बैठ के बातचीत करके क्या ये विश्वास नहीं दिला सकते, क्या ये यकीन नहीं दिला सकते कि सब कुछ सही हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है? देखिए, मैं आपसे, आप मुझे बोलने नहीं देते। हमारे वजीर आजम पिछले 1 माह में 3 मरतबा इन्होंने रिक्वेस्ट की इनके लीडर्स ने कि हमसे मुज़ाकरात कीजिए। जब वजीर आजम ने कहा आइए बैठिए, मुल्क की मफाद, वसीतर मफाद के लिए, क्योंकि हमें सियासत नहीं रियासत चाहिए, पाकिस्तान मजबूत चाहिए, मेरे वजीर आजम ने कहा। लेकिन चूंकि ये लोग जो सड़कों पे निकले हुए हैं, ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि उनके जेल में रहने से इनकी लीडरशिप, ये लीडर बनते हैं, वरना इतने बड़े लीडर ये नहीं है। खोसा साहब को कौन जानता था पीपल्स पार्टी के अलावा? आज इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी और पीटीआई में चले गए। देखिए, पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं हो रहा। ये मेरे केपीके के लोग भी मेरे भाई हैं, पंजाब में आए हैं तो पंजाब की खूबसूरती देखने आए, ये देखने आए कि ऐसा खूबसूरत पंजाब कैसे बन गया, क्यों केपीके नहीं बन सकता। तो हम तो इन्हें कह रहे हैं, आओ हम आपके केपीके भी सजाते हैं, आओ मिलकर के पाकिस्तान की आबियारी करें, केपीके के लोगों को भी सुकून दें, उनको भी सुकून दें जिनको आप लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पठान, चलिए ठीक है इरशाद जी, आपने ये तो माना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो आप ये भी मानने को तैयार नहीं थे। आपका कहना था सिर्फ स्वागत की तस्वीरें हैं, लेकिन अब आप कहना चाह रहे हैं अब वो बड़े स्तर पर हो रहा है या छोटे स्तर पर हो रहा है, वो तो आप कभी मानेंगे ही नहीं।